एक जंगल में एक कौवा उसके दो बच्चों के साथ मिलके एक पेड़ पर घोंसला बना के रहने लगी। उसी जंगल में एक अकेली और बदमाश चिड़िया भी रहने लगी। एक दिन शाम को चिड़िया आराम से जंगल पूरा घूमते समय उसके बच्चों के साथ खुशी से बातें करके हंसते हुए कौवा को देखती है। उसकी हंसी देख के चिड़िया बहुत खुश होती है। वाह रे वाह, कितनी अच्छी है उसकी हंसी। उसकी हंसी से मेरा होश उड़ गया। जल्दी से उसे दोस्ती करना है। ऐसे सोच के हंसते हुए कौवे के पास आती है चिड़िया। माँ कौवा उसके घोंसले के पास आए चिड़िया को देख के हंसी बंद कर देती है। चिड़िया माँ कौवे को और उसके बच्चों को गौर से देखकर मन में ऐसे सोचने लगा, माँ कौवा और बच्चे हैं, पति कौवा कहाँ है? ऐसे मन में सोचकर उसकी तरफ देख रही माँ कौवे को देखती है चिड़िया। तब चिड़िया कौवे को देखकर ऐसे कहने लगी, हेलो कौवा, कैसे हो? इस जंगल में रहे सभी पक्षी मुझे जुगनू पक्षी कह के बुलाते हैं। जुगनू चिड़िया, वो कैसा नाम है? जुगनू फूलों से किए काम को मैं दूसरों के साथ करता हूँ, इसलिए सभी पक्षी मुझे वो नाम से बुलाते हैं। नाम सुनते ही मुझे पता चल गया कि ऐसे कुछ होगा करके। पहले ये बताओ, तुम इधर क्यों आए? मैं अपने आप नहीं आया कौवा, तेरी हंसी मुझे यहाँ खींच लाई। तेरी हंसी बहुत सुंदर है। ये बात सुन के कौवा मन में जुगनू चिड़िया शुरू कर दिया, अभी नहीं रुकेगा। इसके मुंह पर दरवाजा बंद करना अच्छा नहीं रहेगा, वरना मैं घर के अंदर जाके उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती। ऐसे सोचते चिड़िया उसकी तारीफ करना सुन नहीं सकी। थोड़ी देर बाद कौवा अंदर जाके चिड़िया बातें करने पर भी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है कौवा। उससे चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दे? देखना मैं तुझे क्या करता हूँ। मेरे बारे में तुझे पता नहीं, देखती रहना मैं तुझे कैसे करता हूँ। ऐसे सोचकर वहां से निकल के उस जंगल के राजा चील के पास आता है चिड़िया। गुस्से में रहे चिड़िया को देखकर चील ने, क्या हुआ रे चिड़िया, हर समय हंसते रहते थे, अभी क्यों ऐसे मुंह मोड़ के हो? ऐसे चील पूछने पर चिड़िया माँ कौवे पर उल्टा पुल्टा सब कहने लगी। उसकी बातें सच मानकर चील चिड़िया को लेके माँ कौवे के पास जाता है। चिड़िया दरवाजा खटखटाने लगा। घोंसले में खाना बना रही माँ कौवे को गुस्सा आता है। ये जुगनू चिड़िया कुछ काम का नहीं, लगता है मेरे पीछे पड़ना ही उसका काम है। उसकी तो गुस्से से हाथों में एक बड़ा चम्मच लेके दरवाजा खोलती है कौवा। चिड़िया, अब भी मैं तुझे, ऐसे कह के दरवाजा खोले माँ कौवे को चील और चिड़िया दिखाई देते हैं। ये क्या कौवा, तू बहुत अच्छी कौवा सोच के तेरे पति यहाँ नहीं रहने पर भी बेचारी माँ कौवा बच्चों को लेके कहाँ कहाँ घूमेगी सोच के यहाँ रहने का जगह मैंने दिया, और तू अब इस चिड़िया से शादी करने को क्यों सता रही हो? उतना ही नहीं गुरुजी, उससे प्यार करने के लिए बहुत सता रही है। मैंने कहा तेरी शादी होके 2 बच्चे हैं, तब उसने कहा उसका पति पैसे कमाने के लिए दूर जंगल गया है और उसको और उसके बच्चों का देखभाल करने को बोल रही है गुरुजी। ऐसे चिड़िया की बातें सुन के माँ कौवे को होश उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद ये सब चिड़िया का चाल है सोच के चील को कुछ बताना चाहती थी, पर चील उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और जल्दी से घोंसला खाली करने को बोलता है और उसके अनुमति के बिना आसपास कहीं भी घोंसला नहीं बनाना करके कह के चील चला जाता है। ये देख के चिड़िया हंसने लगता है। माँ कौवा कुछ नहीं बोलती और उसके बच्चों को लेके वहां से चली जाती है। अंधेरा होते समय मौसम में बदलाव आने लगता है। गरजते बादलों से, जोर जोर से हवाइयों से कौवा और उसके बच्चे उस बारिश में भीग जाते हैं। माँ, मुझे
बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है माँ। बच्चों की बातें सुन के माँ कौवा आंसू बहा के उसके बच्चों को उसके पंखों के नीचे छुपाती है। इतने में चिड़िया एक छतरी पकड़ के माँ कौवे के पास आता है। माँ कौवा चिड़िया को देख के मुंह मोड़ लेती है। देखो कौवा, कम से कम अभी तो मेरी बात मानकर मेरे साथ देने से तेरी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं तो वो देख मेरे टॉयलेट में रहना होगा, सोच लो। ऐसे कह के वहां से चला जाता है चिड़िया। टॉयलेट को देख के माँ कौवा उसके बच्चों को लेके वहां जाके टॉयलेट पूरा साफ करके उसके बच्चों के लिए खाने का सामानों की थैली लेके टॉयलेट में जाके खाना बनाने लगी। भूखे रहे उसके बच्चों को खाना खिला के उस दिन से उस टॉयलेट में ही सर छुपाती है कौवा।